Hello everyone, myself Sakshi and I am from Electrical Engineering Department. So welcome to the Sakshi Electrical Engineering. जैसा कि हम लोगों का MPPGCL के लिए नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स का स्पेशल सीरीज चल रहा था जिसमें हम बेसिकली आपको पावर सेक्टर रिलेटेड जनरल अवेयरनेस डील कर रहे थे, जिसमें हमने आपको अप्रॉक्स 20 क्लासेस दे चुके हैं हम. सो जो भी कंटेंट आपको दिया गया है वो मोर देन सफिशेंट है, इसीलिए आप उन सारी लेक्चर्स को आप 1 बाय 1 करके बहुत फास्ट मोड में आप देख लीजिएगा. जिन लोगों ने भी पावर सेक्टर रिलेटेड जनरल अवेयरनेस अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल पर विजिट करिए और प्रॉपर आपके लिए प्लेलिस्ट बनाई गई है पावर सेक्टर रिलेटेड जनरल अवेयरनेस के नाम से. ओके, सो हमने उसमें 20 क्लासेस लिया है और लास्ट में हमने कुछ सेशन बहुत शॉर्ट दिए हैं आपको, तो आप उन सभी क्लासेस को आप फास्ट मोड में देख लीजिएगा. तो आज का हमारा सेशन कुछ बेसिक स्पेशल टॉपिक्स पे रहने वाला है जिसका नाम है जनरल अवेयरनेस या आप जनरल नॉलेज मान लीजिए. एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स के डिमांड आ रहे थे कि मैम आप MPPGCL के लिए कुछ स्पेशल जनरल अवेयरनेस का सेशन लाइए जिसमें बेसिकली हम कुछ करंट अफेयर्स या फिर अपडेटेड कुछ चीज़ें, मतलब अपकमिंग जो समिट्स होती हैं, फेस्टिवल्स होते हैं या जो भी हमारे कुछ स्टैटिक जीके होते हैं उस बेस पे लाइए. तो आज हम कुछ उसी तरीके का एक स्पेशल सेशन आपके लिए लाए हैं. तो जो लोग भी MPPGCL का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, चाहे आपने किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया हो, तो आप सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं. ओके, चाहे आप इलेक्ट्रिकल से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, मैकेनिकल से हैं, सिविल से हैं, या फिर आप लॉ ऑफिसर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या फिर आप केमिस्ट पोस्ट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं. चूँकि आप लोगों का एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुका है तो ज़्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए ये जो आज का सेशन है ये भी बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का रहेगा. इनफैक्ट आपको जो जो बताया जा रहा है पढ़ लीजिएगा. सो देखिए हमारा जो ऑफिशियल सिलेबस है, वेट देखिए हम बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं. हम MPPGCL के लिए जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड में जो उन्होंने नॉन टेक्निकल सिलेबस बताया है जो कि बेसिकली 25 मार्क्स का बताया गया है, जो सभी पोस्ट के लिए कॉमन रखा गया है. ओके, सो आज हम बेसिकली जनरल नॉलेज और अवेयरनेस डील कर रहे हैं. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो हमने पावर सेक्टर रिलेटेड जनरल अवेयरनेस आपको कंप्लीट कर दिया है जिसमें हमने आपको 20 लेक्चर्स दे चुके हैं. तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक उन लेक्चर्स को वॉच नहीं किए हैं तो आप प्रॉपर चैनल पर विजिट करिए एंड प्रॉपर प्लेलिस्ट के थ्रू उन वीडियोस को वॉच करिए इन फास्ट वे, मतलब फास्ट मोड में अब आपको देखना होगा ना, क्योंकि टाइम नहीं है. ओके, सो चलते हैं हम आज के अपने डिस्कशन में. देखिए आज का हमारा सेशन रहने वाला है जनरल नॉलेज पे बेस्ड. सो देखिएगा कुछ अपकमिंग या फिर जो हमारी जो सबमिट्स हो चुकी हैं कुछ वही हम चीज़ें आज आपके लिए लेकर आए हैं. ठीक है, सो बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा इस सेशन को और बहुत फास्ट मोड में इन सेशंस को आप देख लीजिएगा. ओके, समझ आ रही है हमारी बात कि हम क्या समझा रहे हैं आपको. सो बिल्कुल भी डिले ना करते हुए आप चलते हैं हम अपने सेशन में. देखिए सबसे पहले आपको लिखा है 15th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023. आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेंगे कि जो ब्रिक्स का 15th समिट हुआ 2023 में या होगा तो कहाँ होगा, तो आप क्या बोलेंगे, दक्षिण अफ्रीका में. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो डोंट स्किप दिस. समझ आ रही है बात आपको. एग्जामिनर क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे कि 2023 में होने वाली ब्रिक्स समिट 15th ब्रिक्स समिट कहाँ आयोजित की जाएगी, तो आप क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप, दक्षिण अफ्रीका में. ओके, समझ आ रही है बात आपको कि क्या पूछेगा एग्जामिनर आपसे कि 15th ब्रिक्स समिट कहाँ होगी, तो आप क्या बोलेंगे, दक्षिण अफ्रीका में होगी. ठीक है, समझ आ रही है बात. कब होगी ये, अगस्त में होगी. ठीक है, तो बेसिकली अभी आपको बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का सीरीज देना है हमें,
इसीलिए आपको बस ये याद रखना है कि 15वां ब्रिक्स समिट जो होगा 2023 में वो कहाँ होगा, दक्षिण अफ्रीका में होगा। देन नेक्स्ट देखिएगा हमारे साथ, नेक्स्ट आपको बोल रहे हैं कि 33 नाटो शिखर सम्मेलन, मतलब नाटो समिट 2023 का कहाँ होगा, वो होगा बेसिकली लिथुआनिया में। नाटो मतलब आप समझ रहे हैं, आप लोगों ने जीके में पढ़ रखा होगा ना कि नाटो क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। हमारी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनिए और बिल्कुल शांति से हमारी सिर्फ बातों को सुनिएगा और हम जो बता रहे हैं उसको याद रखिएगा आप। देखिए नाटो क्या होता है, जिसको हम देखिए इन शॉर्ट हम क्या बोलते हैं, NATO। समझ रहे हैं जिन लोगों ने जीके में पढ़ रखा होगा, चूंकि अभी टाइम नहीं है वरना हम बहुत डिटेल में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, बट अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इसलिए आप ये याद रखिएगा कि क्या होता है नाटो। नाटो होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिस बेसिकली ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1949 में। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। तो आपसे एग्जामिनर इसका हेडक्वार्टर भी पूछ सकता है कि नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप क्या बोलेंगे, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ओके, सो आपको याद रखना है कि नाटो का जो 33वां समिट है वो कहाँ होने वाला है, लिथुआनिया। देन नेक्स्ट देखिएगा 23 SCO शिखर सम्मेलन, मतलब SCO समिट 2023 कहाँ होने वाला है, भारत में। इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। SCO क्या होता है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि बताइए SCO का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप क्या बोलेंगे, SCO का हेडक्वार्टर कहाँ है, कोई बता सकता है, चीन या चीन के बीजिंग में है। समझ आ रही है हमारी बात कि हम क्या समझा रहे हैं आपको। सो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, SCO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बीजिंग चाइना में। क्लियर। सो नेक्स्ट देखिएगा, आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना है कि हमारा जो 23वां मतलब जो 23rd हमारा SCO समिट होने वाला है वो हमारे इंडिया में होने वाला है। ओके, क्लियर। सो नेक्स्ट देखिएगा हमारे साथ, आपसे बोल रहे हैं कि 42 और 43 आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि आसियान SCO का कौन सा शिखर सम्मेलन 2023 में होगा, तो आपको याद रखना है 23वां। इस टाइप से क्वेश्चंस भी आपसे कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिएगा हमारे साथ, आपसे एग्जामिनर पूछेंगे कि 42 और 43 आसियान शिखर सम्मेलन। अब जिन लोगों ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या फिर ऑर्गेनाइजेशंस आपने पढ़ रखे होंगे तो आपको पता होगा कि आसियान क्या होता है। अब हम किस आसियान की बात कर रहे हैं, ये देखिए, वेट अ सेकेंड, ये देखिए हम इसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ASEAN। क्लियर, इसको बोलते हैं आसियान। इसको हम क्या बोलते हैं, देखिए एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछ लेंगे कि एशियंस इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो आप क्या बोलेंगे, 1967 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। अब आपसे ये पूछ सकते हैं कि इसका जो हेडक्वार्टर है, तो आप क्या बोलेंगे, इंडोनेशिया जकार्ता में, ठीक है। सो बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना है, 42 43rd आसियान समिट जो होगा वो हमारा इंडोनेशिया में होगा। क्लियर, इतना समझ आ रहा है आपको हम क्या बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं हम। बेसिकली इम्पॉर्टेंट अपकमिंग या फिर जो हो चुकी है उन समिट्स पे बात कर रहे हैं कि वो कब और कहाँ हुई थी, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिएगा 19th नाम शिखर सम्मेलन। अब नाम क्या होता है, NAM। किसी को पता है क्या होता है NAM, क्या होता है NAM, नॉन अलाइंड मूवमेंट। ओके, जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तब हम इसका एस्टेब्लिशमेंट देखते हैं, इनमें कौन कौन सी कंट्रीज है वो देखते हैं, इनके हेडक्वार्टर्स देखते हैं, इनका जो स्पेसिफिकली कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जो कि मतलब कब ज्वाइन किया किसने, कौन सी कंट्री कब कहाँ कैसे एड हुई, कैसे मतलब किस में कहाँ क्या अनाउंस किया गया, कब कैसे ये ऑर्गेनाइजेशंस बने, इन सब चीज़ों के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। क्लियर, चूंकि अभी आपको टू द पॉइंट पढ़ाना है इसलिए आपको ये याद रखना है कि जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है उसका जो 2023 का जो
समिट है वो युगांडा में होगा। क्लियर। द नेक्स्ट देखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखिए 49th G7 समिट 2023 का कहाँ होगा? जापान में होगा। ठीक है, समझ आ रही है बात की क्या समझा रहे हैं हम आपको? बस आपको ये टू द पॉइंट याद रखना है अभी। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिएगा हमारे साथ। देखिए अब आपको क्या याद रखना है? 18th G20 आपसे कोई पूछ लेगा, बताइए 2023 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो आप क्या बोलेंगे? भारत में होगा। और वही अगर आपसे कोई पूछ लेगा G20 2024, आपसे दो क्वेश्चंस बनेंगे। 18th G20 समिट 2023 में कहाँ होगा? तो आप बोलेंगे इंडिया में। लेकिन सेम क्वेश्चन अगर आपसे 2024 का पूछा जाएगा तो आप क्या बोलेंगे? 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? ब्राजील में। तो आपको बेसिकली क्या याद रखना है? दो चीज़ें याद रखनी है। G20 में 2023 का हमारे भारत में होगा। क्लियर। देन 2024 का कहाँ होगा? ब्राज़ील में होगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, सो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? G20 समिट्स। ठीक है, एक तो हुई 18th और एक होगी 19th। तो आपको दो फैक्ट्स याद रखने हैं। सुनिए हमारी बातों को बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल शांति से सुनिए, हम क्या बता रहे हैं आपको। देखिए G20 समिट के बारे में हम बता रहे हैं, जिसमें अगर 18th G20 समिट पूछेंगे 2023 में तो वो हमारे भारत में होगी। और 19th G20 समिट 2024 की अगर आपसे कोई पूछेगा 2024 में G20 समिट कहाँ होगा, तो आप क्या बोलेंगे? ब्राज़ील में होगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो डोंट स्किप दिस। ओके, बी फोकस ओनली। सो याद रखिएगा हमारे साथ। ठीक है, 18th G20 2023 में इंडिया में होगा और 19th G20 2024 ब्राज़ील में होगा। इसी तरीके से ये देखिए, अभी हमने आपको क्या बताया था? 49th G7 समिट कहाँ हो रहा है? हमारा जापान में। और उसी तरह अगर 50 G7 समिट कोई पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे? इटली में। जिस तरीके से G20 की बात निकल कर आई कि 2023 में भारत में होगा, 2024 में ब्राज़ील में होगा, उसी तरह G7 की क्या बात निकल कर आई? 2023 में जापान में होगा। और नेक्स्ट G7 समिट जो कि 2024 में कहाँ होगा? इटली में। तो आपको बेसिकली G7 से दो फैक्ट याद रखने हैं, 2023 में जापान, 2024 में इटली। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिएगा कहाँ पहुंच गए थे हम। देखिए तो अभी हमने आपको, वेट अ सेकेंड। ठीक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की बहुत डिमांड आ रही थी कि मैम आप स्पेशल जीके कुछ एक दो दिन मतलब जो भी इम्पोर्टेंट है आप लेकर आइए, तो हमने सोचा आज आपको जीके से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। क्लियर। सो देखिए अभी हमारा 18th G20, आपको बस अब ये याद रखना है 2023 में G20 भारत में होगा। ठीक है, और 2024 में G20 ब्राज़ील में होगा। इसी तरह आपको याद रखना है G7 2023 में जापान में होगा, G7 2024 में इटली में होगा। अब देखिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP28 2023 में दुबई में होगा। COP28 2023 में दुबई में होगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट एंड लास्ट देखिएगा चोगम। चोगम क्या होता है पता है आपको? कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग्स 2024 में होगा। चोगम समिट कहाँ होगा? समोआ में होगा। याद रखिएगा, समोआ। क्लियर, समझ आ रही है आपको बात? सो देखिए हमने आपको बस इन पॉइंट्स को आपको बिल्कुल याद रखना है, टू द पॉइंट। इनफैक्ट अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया, क्या पूछ लिया कि बताइए G20 का 2024 का समिट कहाँ होगा, तो आप क्या बोलेंगे? ब्राज़ील में होगा। इसी तरह अगर आपसे क्वेश्चन कर लिया G20 2023 कहाँ हो रहा है या होगा, तो आप क्या बोलेंगे? भारत में होगा। उसी तरह आपसे बोल देंगे कि बताइए आसियान समिट 2023 कहाँ होगा, तो आप क्या बोलेंगे? इंडोनेशिया। SCO समिट 2023 का कहाँ होगा, तो आप क्या बोलेंगे? भारत। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनर पूछते हैं इस टॉपिक से। क्लियर। सो देखिएगा हम
अब हम लेक्चर को कंक्लूड करते हैं, देन वीडियो को एंड करते हैं। ओके, सो बिल्कुल ध्यान से हमारे साथ देखिएगा। वेट अ सेकेंड। यस, सो देखिए अब हम फाइनल कंक्लूड कर रहे हैं, देन वीडियो को एंड करते हैं। ओके, सो देखिए आपको क्या याद रखना है, 15th ब्रिक्स समिट 2023 में साउथ अफ्रीका, देन 33 नाटो शिखर सम्मेलन, मतलब नाटो समिट कहाँ होगा, लिथुआनिया में। ओके, एससीओ समिट 2023 का, और 23rd ये भारत में होगा। देन आसियान समिट कहाँ होगा, इंडोनेशिया में होगा। देन नाम समिट मतलब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहाँ होगा, युगांडा में। ओके, देन G7 2023 का कहाँ होगा, जापान में। देन G20 2023 आपको याद रखना है, G7 और G20 दोनों, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो डोंट अवॉइड इट। ओके, सो देखिए G20 23 भारत में होगा और G20 24 ब्राज़ील में होगा। उसी तरह G7 23 जापान में होगा, G7 24 इटली में होगा। बात मेरी ध्यान से सुनिए, आप हमारी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि G20 23 में कहाँ होगा, भारत में, और 24 में कहाँ होगा, G20 की बात कर रहे हैं तो ब्राज़ील में। इसी तरह G7 2023 जापान में, और 24 का कहाँ होगा, इटली में। ओके, इतने बात आपको याद रखनी है। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि 27th चोगम समिट कहाँ होने वाला है, सिमोया में। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, G7 और G20 याद रखिएगा। ओके, ठीक है, एक हमारे भारत में होगा और एक इटली में होगा, सॉरी एक ब्राज़ील में होगा। क्या, G20 एक भारत में होगा, भारत मतलब सॉरी एक हमारे इंडिया में होगा और एक ब्राज़ील में होगा, और उधर G7 जापान में होगा और इटली में होगा। क्लियर, समझ आ रही है बात। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो डोंट स्किप दिस। ओके, सो बेसिकली हमने आज आपको क्या बताया, अपकमिंग समिट्स जो हो चुकी है या फिर जो होने वाली है, उनके हमने आपको जगह बताई है कि किस कंट्रीज में ये होंगे हेल्ड। ठीक है, तो इससे आपको जीएस में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप इनको बिल्कुल बिल्कुल क्विकली फास्ट मोड में आप वीडियो को देख लीजिएगा। ओके, समझ आ रही है आपको बात। तो हमने आज स्पेशल सेशन रखा जिसमें हमने एमपीपीजीसीएल के लिए जनरल नॉलेज पे बात किया, जिसमें हमने कुछ समिट्स देखी जो कि कहाँ होने वाली है, इस चीज़ पे बात करी हमने। ठीक है, सो जिन लोगों ने भी प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो लोग प्रॉपर प्लेलिस्ट के थ्रू वीडियोस को वॉच करिए, और आज का सेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप बिल्कुल इस सेशन को फास्ट मोड में देख जरूर लीजिएगा। ओके, सो अब जिन लोगों का भी एग्ज़ाम है वो अपने सिलेबस को, अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करिए, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, बिल्कुल बिंदास होके पढ़ाई करिए, जो भी होगा सब अच्छा ही होगा, आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा जाने वाला है। ठीक है, सो आज के वीडियो को हम एंड करते हैं, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।